मैंने ज्ञान किया और मैंने ये पाया कि संत रामपाल जी जो भी विवेचना करते हैं, जी जी, क्योंकि देखिए समाज में जहाँ विवेचना होती वहीं आलोचना भी होती है, जी लेकिन कुछ बातें मुझे लगी कि हाँ सचमुच ऐसा होना चाहिए। जी, मैं संत रामपाल जी को भी प्रणाम करता हूँ, मेरे से बड़े हैं और मैं उनका सदैव आदर करता हूँ। जी और इसी के साथ आपके चैनल को हमारी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, जी। धन्यवाद। सत साहब जी सभी भक्तों को बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब, तो हम आ चुके हैं ऐसे न्यू लोकेशन पे और आज की हमारी टॉपिक जो रहेगी बजरंगबली भगवान जी के ऊपर रहेगी। बहुत लोग उनको भगवान का दर्जा देते हैं और बहुत लोग उनको श्री राम भगत का दर्जा देते हैं, जो कि उनके इष्ट रूप में थे। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है और आप लोग एंड तक जुड़े रहिए। और हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे हमारे पीछे ये उन्हीं की मूर्ति है जो कि बजरंगबली भगवान की है। और यहाँ के महंत और पुजारी से जानने की कोशिश करेंगे हम, और हमारी वीडियो आज इसी टॉपिक पर रहेगी। तो चलो आओ हम लोग चलते हैं होंगे। और आज का हमारा सीन जो है वो बाबा बजरंगबली जी महाराज जी के ऊपर है। और हमारे साथ सर खड़े हुए हैं और टीचर भी हैं जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ का भी काम करते हैं। तो ऐसे ही मैंने इनको पहले बता दिया मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। और ये बोले ठीक है कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं हमें, आप कीजिए क्वेश्चन हमसे। तो पहले तो मैं सर का नाम जानना चाहूँगा। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? सबसे पहले आपके दर्शकों को हमारी एवं अस्थाई निवासी हूँ और यहाँ हनुमान जी की सेवा में पिछले 18 सालों से यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल चलता है, उसमें अध्यापन कार्य में भी हूँ और पुजारी जी की अनुपस्थिति में मैं कार्यवाहक पुजारी के रूप में यहाँ पर पूजा पाठ का काम देख रहा हूँ। आप जो दर्शकों आपने देखा कि बाबा जी ने बोला कि मैं जानकारी दूंगा, तो बाबा जी से आइए हम पूछ लेते हैं कुछ ऐसे ही। तो बाबा जी आपने तो बता ही दिया सारा कुछ जी। अब आप जी हमें बताइए जो बजरंगबली जी भगवान जी हैं, जी है ना, जी, इनका मोक्ष कैसे हुआ, इनके गुरु कौन थे और पूर्ण मोक्ष कैसे हुआ? क्योंकि ये भी राम भगत थे, राम जी की भक्ति करते थे। हाँ। और गुरु कौन था और इनका पूर्ण मोक्ष कैसे हुआ? देखिए, कबीर परमेश्वर जी ने हनुमान जी को सृष्टि रचना सुनाई। सत्य कथा सुनकर हनुमान जी गदगद हुए। सत्य लोक देखने की प्रार्थना की। हनुमान जी को दिव्य हनुमान जी का जन्म आप सभी लोग जानते हैं कि माता अंजनी के गर्भ से हुआ। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम रामदूत अतुलित बलधामम, और ये राम जी के प्रथम सेवक थे। और इनके गुरु के बारे में तो मुझे विशेष जानकारी नहीं है, जी। क्योंकि जो जानूंगा सटीक होगा वही बताऊंगा, बाकी साफ मना कर दूंगा। बिल्कुल राइट है ना। सत भक्ति प्रदान कीजिए। दर्शकों, आज की विशेष 2D एनिमेशन वीडियो में आपने देखा कि कबीर साहिब जी, तो मुझे मेरे जानकारी के अनुसार जहाँ तक मैंने पढ़ा है, राम जी के प्रथम भक्त होने के साथ साथ अपने बालकाल में जब राम जन्म हुआ तो शंकर जी के साथ अयोध्यापुरी में गए। वहाँ पर माता कौशल्या की गोद में राम जी को देखा, शंकर जी के साथ में ये उद्विग्न थे देखने के लिए, और वहाँ पर गए और राम जी की आज्ञा अनुसार ये सुग्रीव के यहाँ पर उनकी सेवा में पहुँचे। और वनवास होने के बाद जब प्रभु श्री राम वहाँ पर पहुँचे किष्किंधा पर, तो ये एक साधु के रूप में जा करके इन्होंने सुग्रीव मित्रता कराई। और उसके पश्चात राम जी के जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ पर प्रभु हमारे श्री बजरंगबली का स्थायित्व ना रहा हो। रही बात मोक्ष के बारे में आपने पूछा, तो जो अजर अमर है उसका मोक्ष कहाँ? क्योंकि अशोक वाटिका में माता जानकी ने कहा अजर अमर सुत हो। माता जानकी का इनको आशीर्वाद है, ये अजर और अमर हैं, और जो अमर है उसका मोक्ष ही नहीं होता है। या भगवान का इनको देख विचार। केवल बंदी छोड़ कबीर साहब
कि प्रमाण है कि ना माँ के जन्मे और गए जब लाखों व्यक्तियों के सामने एक चादर नीचे बिछाई, हिंदू और मुसलमान वहां पर इकट्ठे हुए थे मगर के अंदर, वो हम आँखें देख के आए थे। हमारी संगत गई थी 300, 400, 500, ये सब बच्चों ने उसको देख करके आज प्रमाणित कर लिया, आगे ये किसी के बह कायम नहीं आ सकते। तो आप जी बाबा जी हमें ये बताइए, अजर अमर बता रहे हैं इनको, तो जी। इनका गुरु ने इनको आशीर्वाद दिया होगा, क्योंकि गुरु के बगैर तो अजर अमर कोई हो नहीं सकता है। हाँ। और मेन गुरु होता है। और जैसा कि आपने बताया ही कि ये इष्ट रूप में श्री राम भगवान जी को मानते थे। हाँ। और इनके गुरु कौन है जो इनको इनके आशीर्वाद दिए? देखिए ये शंकर जी के 11वां अवतार हैं, और वो ही जब स्वयं ही अवतारी हैं, उनके अंश हैं, तो ये शंकर जी के वैसे तो अपना आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, और शंकर के 11वां रुद्र यानी 11वां अंश होने के नाते ये उनके शिष्य भी हुए, जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार है। ऐसा पुराणों में क्या लिखा मैं इसके बारे में कुछ विशेष विवेचना या टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अच्छा लगा। तो दर्शकों देखिए, बाबा जी को जहाँ तक नॉलेज थी, जहाँ तक जानकारी थी, इन्होंने बताया। फिर मैं एक नेक्स्ट सवाल करूँगा बाबा जी से। बाबा जी हमें ये बताइए, आपने बताया कि जिस टाइम पे रावण ने माता जी सीता को हरण करके ले गया था, अपने लंका में जी बंद बना के रखा था। हाँ। उस टाइम पे राम जी भगवान ने हनुमान जी को पता लगाने के लिए भेजा था। जी। और पहचान के तौर पे एक अंगूठी दी थी जी। जो कि वो लेके गए और वहां पर गिराए नीचे। तो वहां पर उनकी वार्ता हुई, है ना। और जब सारा कुछ होने के बाद, मैं शॉर्टकट में बताना चाहूंगा, सारा कुछ होने के बाद वापस ले आए, युद्ध करके सारा कुछ, राम सेतु बंधा, सारा कुछ करके वापस लाए। तो ये लोग बहुत खुश थे। और सभी जितने भी मतलब एक राजा के जितने भी वो होते हैं, भगत लोग, प्रजा लोग होते हैं, उनको पुरस्कार दे रहे थे, है ना, खुशी से, जैसे इनाम गिफ्ट दे रहे थे। हाँ। तो उस टाइम पे सबको गिफ्ट दे रहे थे। और माता जी और राम जी भगवान जी बैठे थे साथ में। और जब बजरंगबली भगवान का मतलब बजरंगबली भगवान जी का वो आया, बारी आई, तो ये गए सामने। हाँ। तो माता सीता ने इनको एक पूरा हीरे से जड़ा हुआ माणिक की माला दी थी। जी, यही तो आप हीरे कहना से चाह रहे जड़ा हैं? हुआ पूरा मोती दिया। हाँ। और फिर ये बजरंगबली बाबा जी गुस्सा हो गए और बोले, हे माता, ये मेरे किस काम का है ना, हे माता। हनुमान जी को बहुत बुरा लगा और वो मायूस हो गए। माता जी, मुझे इन मोतियों से क्या काम था, मैं तो ये देख रहा था। को माणिक की माला दी, तो हनुमान जी एक एक मोती को देखने लगे। जी जी तो सुग्रीव जी ने एक परिहास किया जी कि हे बजरंगी, क्या देख रहे हो उसमें? जी। तो इन्होंने कहा, मैं इसमें देख रहा हूँ कहीं मेरे आराध्य राम सीता जी नहीं दिख रहे नहीं हैं। दिख रहे, इनका नाम तो नहीं दिख रहा। जामवंत ने कहा, इसमें कहाँ तुमको दिखेंगे, अगर क्या तुम्हारे अंदर राम हैं? जी, तो इन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंगद ने कहा, परिहास किया कि अगर तुम्हारे अंदर राम हैं तो दिखाओ। और उसी समय हनुमान जी घुटनों के बल बैठकर और उन्होंने अपनी छाती फाड़ दी, कहा, जय श्री राम। बात बिल्कुल सही है, बट मेरी बात यहीं ख़त्म नहीं हुई बाबा जी के साथ। जी हाँ, बताइए। तो बाबा जी बिल्कुल सही जानकारी दे। तो वो दिखाए, वो दृश्य दिखाए, उसके बाद में फिर बोले, वो भगवान बजरंगबली जी ने बोला कि ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो उसको ऐसे वो दांतों से तोड़ने लगे, तो सब छिटकने लगा, यानी बिथरने लगा। हाँ। तो माता जी जो सीता जी थी वो गुस्सा हो गई, बोले तू रहा वानर का ही वानर। हाँ। रहा तू वानर का ही वानर। तो भगवान बजरंगबली भगवान जी को गुस्सा आ गया और ये गुस्से में चले गए बाहर, कहीं बैठे थे निराश से, है ना, आपको पता ही होगा बाबा जी, निराश बैठे थे बेचारे। तो आप जी हमें ये बताइए कि वहाँ पर इनको कौन से ऋषि मिले थे? ये द्वापर युग की बात चल रही है, इनको कौन से ऋषि मिले थे जब वो भगवान राम सीता से गुस्सा होकर बैठे थे, है ना। हाँ। और बजरंगबली बाबा जी गए थे, बैठे थे, तो वहाँ पर इनको कौन से ऐसे ऋषि मिले थे तालाब के किनारे कि इनको नाम दीक्षा दी, बजरंगबली भगवान को नाम दीक्षा दी और गुरु बनाया और परमात्मा का ज्ञान समझाया और इनका मोक्ष भी हुआ है। तो ऋषि के विषय में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। क्षमा कीजिएगा, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जी देखिए, बापू पर हनुमान जी को एक ऋषि मिलते हैं। वो ऋषि कौन थे और उन ऋषि के साथ हनुमान जी की क्या वार्ता होती है? मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और मैं बाबा जी का आदर सत्कार सम्मान करना चाहता हूँ। बाबा जी को जहाँ तक देखिए, जहाँ तक नॉलेज है, इन्होंने पहले ही इंट्रो में बता दिया कि हमें जहाँ तक नॉलेज है वहाँ तक हम बताएंगे। तो इनको जहाँ तक नॉलेज थी इन्होंने बताया
और रही बात संत रामपाल जी महाराज जी की, तो वो 4 वेद 6-7 पुराण से ज्ञान देते। उनका सत्संग कोई भी सुनेगा साधना चैनल पे या संत रामपाल जी महाराज जी चैनल पे विजिट करेगा तो उसको ज्ञान पूरा अच्छे से हो जाएगा, ए से लेके बी से सीडी तक सारा कुछ, है ना। तो संत रामपाल जी एकमात्र ऐसे संत है जो सभी भगवानों के विषय में, 33 करोड़ देवी देवता के विषय में, है ना, और इस 3 लोक को छोड़ो 21 ब्रह्मांड को लेके भी और भी अन्य लोक हैं, सबके विषय में पूर्ण परमात्मा पूरा एकदम जीरो से लेके एंड तक जानकारी देते हैं, है ना। तो वो ऋषि आप लोग बताना कौन थे, और जैसा कि आपने देखा ही सर को नहीं पता था, है ना। और आप जी सर बताइए कि आप जी हमारे ऑडियंस, हमारे यूट्यूब फैमिली को क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से। सबसे पहले पुस्तकें आई, मैंने ज्ञान किया और मैंने ये पाया कि संत रामपाल जी जो भी विवेचना करते हैं, जी जी क्योंकि देखिए समाज में जहाँ विवेचना होती वहीं आलोचना भी होती है, जी लेकिन कुछ बातें मुझे लगी कि हाँ सचमुच ऐसा होना चाहिए। जी। मैं संत रामपाल जी को भी प्रणाम करता हूँ, मेरे से बड़े हैं और मैं उनका सदैव आदर करता हूँ। जी। और इसी के साथ आपके चैनल को हमारी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, जी। धन्यवाद। सत साहब जी सभी भक्तों को बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। जय। सर